क्या अदक के जलवे तेरे पार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जल्दी से आजिए सारे बालक। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आ जाओ भाई, चश्मा पहन के स्टाइल मारते हैं। आइए आइए मेरे बाबू। बहुत सारे लोगों को लग रहा है नंबर सिस्टम ही चल रहा है। बाबू, नंबर सिस्टम नहीं चल रहा है। नंबर सिस्टम में इतने सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए यार, अब सीधी पढ़ाई की बात, ना कोई बकवास। आपके सामने सवाल पेश है, जवाब दीजिए। जय माता मेरे प्यारे बच्चों, जय माता दी मेरे बच्चे। अनूप, रोहित यादव, रवि, अमित कुमार, संतोष कुमार, ज्ञान, जीएस, विकास कुमार, सूर्य नाइस, प्रिंस सिंह, मेरठ, सूरजपाल, राकेश यादव, राकेश यादव, राकेश यादव, राकेश यादव। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पूनम, विवेक सोलंकी, निष्कर्ष मिश्रा, सहजेब, सहजेब, सहजेब बेटा क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून। निष्कर्ष शर्मा जी कह रहे सर, मेरा जीडी निकलने के बाद आपका चश्मा मैं ले आऊंगा। भगवान तेरा जीडी तो निकालेगा ही निकालेगा, क्लियर होगा ही होगा, तेरा सिलेक्शन होना है। आइए मेरे बच्चे, जल्दी सवाल पे आते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स क्या होगा। मेरे बच्चे यहां से एक बहुत छोटी बात मगर जरूरी बात समझना, हमेशा ध्यान रखना। ओड नंबर को है ना, किसी भी ओड से ही गुना कर लो और कितनी भी बार कर लो तो हमेशा परिणाम ओड ही आता है। मेरे बच्चे, किसी विषम संख्या को किसी अन्य विषम से गुना करोगे तो परिणाम हमेशा विषम आएगा। ये खूबी तो केवल और केवल सम में है, सम संख्या में है कि किसी इवन नंबर को किसी भी नंबर से गुना करो, ए बी सी डी, यानी इवन से गुना करो, इवन को ओड से करो, किसी से भी करोगे परिणाम हमेशा सम आएगा। याद रखने का एक ही तरीका, इवन नंबर है 2, 2 को 5 से गुना किया तो भी इवन आया, 2 को 6 से किया तो भी इवन आया, है ना। तो मेरे बच्चे, मेरे सवाल में ये कह रहा था द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर, 3 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल। तो भैया 3 लगातार विषम संख्याएं हो गई, 1 3 5। आप कहेंगे देखिए सर, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, गुणा करोगे तो हमेशा ही ओड नंबर आएगा। तो पहला सवाल यही था कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर क्या होगा। तो मेरे बच्चे हमेशा ही विषम हो। पहली स्टेटमेंट ठीक है। आई, प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर। कह रहा जी जो अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे 2 प्राइम नंबर है, हाँ जी है, क्यों? क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है, 1 और 2। अब आते हैं सी पे। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती? नहीं सर, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जबकि होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 ये। तो मेरे राजा एक बात बताना, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कहे जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 शामिल होता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो सर ये कहानी गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। भाई इवन को आप किसी से भी गुना करोगे इवन आएगा। उसने पूछा कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सी ऐसा है जो गलत है। क्या आप सहमत है? मेरे बच्चे, जब तक हम चीज़ों को सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे, मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए आंख बंद करके सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक पढ़िए। आइए, ये जो तेरी पायलों की जान जान है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मोहित भाई, इन बच्चों को पीडीएफ मेरे वाले व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कराओ। जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आदाब। अजीब खान जी आदाब। आइए मेरे बच्चे, कहता है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सब 4 जो होती है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। सर देखिए, हम जो भाज्य अभाज्य टुकड़े करते हैं वो नेचुरल नंबर के 1 2 3 4,
तो सर हमने देखा था एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, दो प्राइम नंबर है तीन प्राइम, तो चार ही तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये बात तो ठीक है। अब आते हैं टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बात भी सही है क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो ही है। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये बात भी सही है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जो पॉजिटिव नहीं है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, नॉन पॉजिटिव। गैर धनात्मक पूर्णांक, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या जीरो पॉजिटिव है? नहीं। क्या माइनस एक पॉजिटिव है? नहीं। माइनस दो पॉजिटिव है? नहीं। तो क्या ये सारे के सारे जो लिखे हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो आपका जवाब है नहीं, क्योंकि जीरो नॉन नेगेटिव है ना नॉन पॉजिटिव है। लेकिन मेरे बच्चे जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। उसने पूछा था कौन सा सही मतलब गलत है, तो डी गलत है, क्योंकि हर नॉन पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं कहलाया जा सकता, है ना। समझ गए ना क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जीरो जो होता है वो पॉजिटिव भी नहीं होता नेगेटिव भी नहीं होता, और जीरो नेचुरल नंबर भी नहीं होता। चलिए मेरे बच्चे आखिरी सवाल है इस क्लास का, उसका फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और ये सवाल है आपका एसएससी जीडी 2023 का। पढ़िए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य को प्राइम नहीं, देखना सह अभाज्य यानी को प्राइम की बात कर रहा हूं, और नहीं होती, नहीं होती, इसका जवाब देना। लगाइए दिमाग। तो आप कहेंगे देखिए सर कोई भी दो प्राइम नंबर, सर कोई भी दो प्राइम तो को प्राइम हो जाएंगे, जैसे 5 और 7 लिख दिया, दोनों प्राइम है ये तो को प्राइम हो जाएंगे, ये तो ठीक है। एनी टू कंजुकेटिव ओड नंबर, कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए एक मैंने ले लिया 11, अगली मैंने ले ली 13, तो ये भी को प्राइम होंगे। मैंने एक ले लिया मान लीजिए 15, अगला ले लिया 17, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। एनी टू कंजुकेटिव नंबर्स, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, जैसे 5 और 6, यानी क्रमागत जो एक के बाद आ रहा है। मान लीजिए मैंने लिखा 7 8, दोनों क्रमागत है, तो ये बताइए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। इनमें कुछ है? नहीं। इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो मतलब ये तीनों के तीनों को प्राइम। एनी टू कंजुकेटिव इवन नंबर, कोई भी दो क्रमागत सम संख्या है, जैसे मान लो 6 से अगला नंबर क्या हुआ 8, जो सम है, क्या ये को प्राइम होंगे? नहीं होंगे सर, क्यों? क्योंकि इनमें दो कॉमन आ रहा है। तो उसने पूछा कौन सा असत्य है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी। आई अब मेरे बच्चे सारे बच्चे हेडिंग बदल लेंगे और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। एक बार जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे सारे मुझे बताएंगे कि जो मैंने पीछे पढ़ाया वो कितने बच्चों को समझ में आ गया। जल्दी से मेरे बच्चे बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? पक्का? अब आई, अब हम बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर। हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे हम मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं। देखिए यार फैक्टर होते क्या है, ये बात तो मैंने कल भी समझाई थी। दो शब्द होता है, एक फैक्टर होता है और एक होता है मेरे बच्चे मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल दोनों के बारे में बता चुका हूं। अब आते हैं आगे। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो हमसे सवाल में पहला पूछा 10 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो मेरे बच्चे ये देखा करो 10 किस किस से भाग हो रहा है, तो आप कहेंगे 10 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है, 10 से हो रहा है। यही तो 10 के फैक्टर हैं, यही तो 10 के गुणनखंड है। अब मुझसे क्या कह रहा है? मुझसे ये पूछ रहा है मेरे बच्चे कि 10 के कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जो अभाज्य है। तो भैया एक तो अभाज्य है नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 10 भी अभाज्य नहीं है, तो एक तो ये अभाज्य, एक ये अभाज्य। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 10 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 2 अभाज्य गुणनखंड। कितने मेरे राजा बाबू? 2। तो 10 के 2 4 कहां से दे दिए? अब ढक्कन में ये पूछ रहा हूं कितने अभाज्य गुणनखंड है।
तो मेरे बच्चे दो ही तो अभाज्य गुणनखंड हुए। बावले हो क्या? ओ मेरे राजा, जिन बच्चों को नहीं आता समझ में वो ऐसे तोड़ेंगे इसे। प्राइम नंबर से भाग दोगे, सबसे छोटा नंबर दो, दो से भाग दिया, दो पांच 10, फिर आगे जाएगा नहीं, पांच एकम पांच, तो हम लिखेंगे 10, 2 की घातांक 1, 5 की घातांक 1। तो यही होता है प्राइम टुकड़ा। तो एक टुकड़ा यहां है, एक टुकड़ा यहां, यानी दो ही टुकड़े मेरे बच्चे हुए। अब पता है क्या है, लोगों ने रटा दिया कि जो घातांक होती है उसमें एक जोड़ दो, आंसर हो। बावले हैं वो, उन्हें पता ही नहीं कि पूछ क्या रहा है, बताना क्या है। मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी प्राइम फैक्टर, कि कितने ऐसे गुणनखंड है भैया जो अभाज्य हैं। रटो मत, समझो राजा। बताओ, तुम रटने में रह गए तो कैसे बात बनेगी? सर एक सेमिनार इंदौर में भी होना चाहिए। करेंगे बाबू, पहले बिहार का तो समेटने दो। बिहार में बहुत डर लग रहा है मुझको आने में। आइए देखिए मेरे बच्चे, 84 के कितने अभाज्य गुणनखंड है हमको नहीं पता, तो 84 को ऐसे तोड़ो। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से भाग दो, 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 21, 3 से काटा 7, 7 से काटा 1। रटना मत, जो सीखाऊं बहुत ध्यान से और प्यार से सीखना। तो 2 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 की घातांक 1। क्लियर है? आपने कहा जी हाँ। अब मेरे राजा ध्यान देना मेरी बात पे, मैं 84 को वैसे लिख रहा हूं। 84 किस किस से भाग जा रहा बताना भाई, 84 के टुकड़े बताना क्या क्या है। आप कहेंगे 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 84 से भाग जाएगा, 42 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाता है, हाँ जी जाता है, 28 3 84, 4 से भाग जाता है, 21 चौक 84, 5 से भाग जाता है जी, नहीं जाता, 6 से भाग जाता है जी, हाँ 6 14 84, 7 से भाग जाता है जी, 7 12 84। और कोई है भाई जिससे 84 भाग जाता हो इन संख्याओं के अलावा? 8 से भाग जाएगा नहीं, 9 से भाग जाएगा नहीं, 10 से भाग जाएगा नहीं, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से जाएगा। तो यही सारे तो टुकड़े बने, 1 2 3 4 5 6 7 12, मतलब ये वाले 1 2 3 4 6 7 12, यही तो बने। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं मेरे राजा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं इसके। तो मेरे बेटे, अब तुमको एक चीज बता दी दूसरे अध्यापक ने और तुम उसी में खुश हो रहे हो, उत्तर गलत दे रहे। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। दिखाई दे रहा कोई प्राइम नंबर? हाँ सर ये रहा 7, 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर ये है। अबे ढक्कन, ये 3 गुना 7, 3 से भाग जा रहा 7 से, तो प्राइम कैसे हुआ? ये 2 और 7 से जा रहा है, ये 2 3 4 6 से भाग जा रहा है। तो कितने प्राइम नंबर बने? 1 2 3, तो 3 ही तो प्राइम फैक्टर बने, 3 ही तो प्राइम फैक्टर बने। बताओ राजा, 3 ही तो अभाज्य गुणनखंड बने मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों। गलती क्या है, जहां तुम पढ़ रहे थे ना वो तुमको पढ़ा दिए पावर जोड़ दो, वो खुद नहीं जानता तो तुमको कैसे पढ़ा देगा बाबू, इसीलिए सब गलत हो गया। अब हम जो बता रहे हैं इस पे ध्यान देना, क्योंकि मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रैक्टिकल बताता हूं पहले, तभी मेरा पढ़ाने का अंदाज धीरे है मगर सॉलिड है। भाई 2 अपने आप में प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, कल बता चुका हूं। तो ये 3 ही तो प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 प्राइम फैक्टर यूज होंगे इसमें, 3 प्राइम फैक्टर। 3 अभाज्य ही तो गुणनखंड हुए मेरे राजा, 4 आंसर क्यों दे रहे थे? तो आंसर होगा 3। न जाने वो कहां गए वो दिन। जी बिहार में स्वागत है मेरा,
मैं बहुत आभारी रहूंगा। एक भाई कह रहा है रेलवे के लिए क्या लेकर आ रहे हो? रेलवे के लिए मोदी जी की बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। ढक्कन अनाउंसमेंट काहे नहीं सुने? हम बोले थे आज जीडी वाले चैनल इसी पर आकर। आइए ना बिहार में। आइए, देखिए हम बड़का बालक है ना, तो ऐसे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे क्योंकि मुझे प्राइम नंबर से भाग देना है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से भाग जा रहा है, 3 7 21। यानी सर बड़का बात हो गया 210 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 3 5 7। तो कितने प्राइम नंबर हुए? 1 2 3 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 प्राइम नंबर हुए मेरे। कितने प्राइम नंबर हुए मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्राइम नंबर हुए। कितनी अभाज्य संख्या हुई मेरे दोस्तों? 4 अभाज्य संख्या हुई। हाँ जी, मतलब 4 अभाज्य टुकड़े हुए इसमें। एक भाई कह रहा राजस्थान कब आओगे? गर्मियों में आएंगे ऊंट पर बैठ के राजस्थान। तुम भी आना ऊंट पे बैठ के। आएंगे भाई, दिवाली के बाद आएंगे, मिलना है आपसे। जी बिहार से नमस्कार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं 525 के कितने अभाज्य गुणनखंड? बाबू ब्रेकअप तो लाना होगा ना। अब आप लोगों को मैं विभाज्यता भी बता चुका हूं, तो आपको पता है 5 से भाग जा रहा है, 5 अभाज्य संख्या, तो 5 एकम 5, 5 चूक 25, फिर 5 से भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से भाग जा रहा है, 7 से भाग जा रहा है। मतलब मेरे भाई 525 तो मैं लिखूंगा 5 की घातांक 2 गुना 3 गुना 7। भाई मैंने पूछा क्या, उसका जवाब दो। मैंने पूछा क्या, उसका जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे पूछा कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3, तो आंसर 3 लगाना। क्या लगाना मेरे राजा? 3। गलती मत कर बैठना, फिर कहोगे कुंडी खड़काओ राजा, सवाल नहीं निकलेगा। तुमको अफीम सुघा दिए हैं दूसरे लोग, पावर में एक जोड़ो, उत्तर आ जाएगा। आइए ना हमरे बिहार में। आइए ना हमरे बिहार में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1080 हमको नहीं आता है, तो ऐसे लिखेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4, 2 साते 14 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 साते 35, 3 न्यू 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। बाबू हे बाबू समझो ये सारे रम पम पम। 2 की घातांक 3 मेरे प्यारे बच्चों, 5 की घातांक 1, 3 की घातांक 3। हमसे क्या पूछे रहे? 2 5 3, तो 3 ही तो अभाज्य गुणनखंड हुए मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर हुआ ए। क्या हुआ मेरे बच्चे? ए। हाँ है ना। क्या सोचे थे? ये है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी 2023 का सवाल, पेपर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बताइए
आइए ना हमरा बिहार में। सर पटना में कहाँ है सेमिनार? यार याद तो हमको भी नहीं है, पर गांधी मैदान के पास है कोई, मतलब वो सेमिनार हॉल टाइप सा, नाम तो मेरे भी याद नहीं है। बिहार से कितने बच्चे उनको पता होगा, एक है, बताइए मेरे भाई। एक भाई कह रहा दिल्ली कब आओगे? दिल्ली में रहते हैं राजा, सभागार में, हाँ सभागार में, सभागार नाम उसका। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे राजा, बहुत प्यारा सवाल है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2310। देखिए मैं इसे स्टाइल से समझाता हूँ, पहले प्यार से, फिर मार से समझाएंगे इसे, फिर तोड़ फोड़ करके बताएंगे। 2310 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14। सटिया गए लगते हो सर, 5 से जाएगा ना, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, 5 एकम 5, बिल्कुल ठीक है। अब भैया आप 3 से जा रहा है, 3 अंकों का जोड़ बताया था, 2 3 5 और 1 6, 3 से जा रहा है, 3 1 3 निम 7 3 8, अबे क्या करवा रहे हो तुम मुझे, 3 6 3 7 21, पढ़े याद नहीं मुझे 3 का, 3 7 21 2, 3 7 21, 7 11, पक्की बात है मेरे प्यारे बच्चों। बाबू सभागार में, हाँ देखिए मेरे भाई, नाम पढ़ते हैं, मतलब 2 3 5 7 11, तो इसके जो प्राइम टुकड़े हुए 2310 के, वो हुए 2 3 5 7 11। अब अगर सवाल में आपसे ये कहता कि भाई ये बता दो इसके कितने प्राइम टुकड़े हुए, तब तो मैं आंसर दे देता 5, लेकिन इस बार उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने कहा कि भाई इनके सारे प्राइम टुकड़ों का जोड़ निकालिए। तो भैया 2 और 3, मतलब 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11, तो देखो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, यानी सभी का जोड़ हुआ मेरे प्यारे बच्चों 28। लेकिन उसने फिर शैतानी कर दी, पूछा है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम, यानी योग मत बताओ, योग से एक कम बताओ। तो मेरे बच्चे 28 से 1 घटाओगे तो आंसर आएगा 27। बहुत सारे लड़का लोग 28 उत्तर दिए आएंगे दिमाग सोच के, लेकिन सवाल पढ़ना है, पूछ क्या रहा है। 27 मेरे प्यारे बच्चों। एक भाई कह रहा आज मेरा बर्थडे, भाई तुझे जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हैं, तेरे लिए तेरी बेबी गाना गाएगी, बेबी तेरे बर्थडे पे हम केक कटाएंगे। अब आइए मेरे बच्चे आगे, ये तो सारी कहानी थी मेरे बच्चे अभाज्य गुणनखंडों की। अब आते हैं आगे। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वहां मैं आपको चर्चा कर रहा था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जिसके ऊपर आपके पेपर में सवाल पूछा गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब मेरे बच्चे दिमाग में एक और हेडिंग डाल लीजिए, इसी में हम अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, और वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। अभी तक हम केवल प्राइम फैक्टर की बात कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे थे मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा पाकिस्तान कब आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों ये बताओ 8 के कितने गुणनखंड है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, 8 के कितने गुणनखंड है बताओ। तो आपका जवाब होगा सर 8 के गुणनखंड, 8 किस किस से भाग जा रहा है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। सर 8 के कुल मिला के 4 गुणनखंड है, 1 2 4 8। वीरेंद्र सिंह भदौरिया, गुरुजी मैसेज तो देख लो, क्या देखें भाई बता तो सही। 7 से कोई नंबर कब कटेगा, कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे। 7 की डिविजिबिलिटी है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब बहुत प्यारी डिविजिबिलिटी, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं आते सवाल।
सीजीएल लेवल पे सवाल आते हैं। कहेंगे तो मैं बता देता हूं, तीन तीन पीछे से तीन तीन अंकों का जोड़ा ढूंढना होता है और फिर अल्टरनेट जोड़े को घटाते हैं, लेकिन आपके उस पर सवाल नहीं आता। ठीक है, आइए। तो 8 के 4 टुकड़े हुए मेरे बच्चे, तो आंसर हुआ 4। लेकिन अगर मैं 8 को ऐसे ब्रेक करूं तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो मेरे बच्चे 8 होता है 2 की घातांक 3, यानी घातांक 3 है लेकिन टुकड़े 4 है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है कि जब हम टुकड़े निकालते हैं ना, तो एक टुकड़ा ये लिख लेते हैं, एक ये लिख लेते हैं, एक ये लिख लेते हैं, लेकिन इस राजा बाबू को भूल जाते हैं। इस राजा बाबू को मेरे प्यारे बच्चों भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। ये कहानियां तो ठीक है, लेकिन इसको मत भूलना। एक को मेरे बच्चे भूल के भी मत भूल जाना, एक भी तो अपने आप में टुकड़ा है। तो बेसिकली 2 की घातांक 3 के 4 टुकड़े होते हैं। एक होता है 2 की घातांक 0, एक 2 की घातांक 1, एक 2 की घातांक 2 और एक 2 की घातांक 3। तो हमेशा यह ध्यान रखना मेरे बेटे कि जो घातांक होती है ना, उसमें एक जोड़ने पे आपका उत्तर आता है टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्यों एक जोड़ा जाता है? क्योंकि ये 3 दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर 3 टुकड़े हैं, 1 2 3, लेकिन एक टुकड़ा 2 की पावर 0 भी तो है, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 क्या कहलाता है मेरे बच्चे? 1। किसी भी चीज की पावर 0 क्या कहलाती है? 1। तो एक टुकड़ा वो भी है, तो मेरे बच्चे इसलिए एक जोड़ देते हैं, तो मेरा आंसर आएगा 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? समझ पाए? प्लीज जार्ड। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 के कितने गुणनखंड है? तो तरीका क्या है? 6 के टुकड़े होंगे 2 गुना 3। आपने कहा जी हाँ। तो कितनी पावर है? 1। कितनी पावर है? 1। तो जितनी पावर है उसमें एक जोड़ो, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो मेरे बच्चे 4 टुकड़े हुए। क्यों जोड़ रहे हैं? बताया कि 2 की पावर 0 भी तो एक टुकड़ा होगा इसके अंदर। अगर यहां अभाज्य गुणनखंड लिखा होता तो सवाल बदल गया था। आइए, कह रहा हाउ मेनी फैक्टर डज 10 हैव? 10 के कितने गुणनखंड है? तो 10 को आप लिखोगे बांट के 2 गुना 5, घातांक 1 है, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो मेरे बच्चे कितने फैक्टर हुए? 4। हां जी, देखो राजा, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों में दिन रात का अंतर है। आप दूसरों की, भाई तेरा कमेंट निकल गया, क्या कह रहा? आप दूसरों की बुराई कर रहे थे। मैं सब पढ़ नहीं पाया उस कमेंट को। देख, मैं अपनी बुराई भी हमेशा स्वीकारने को तैयार रहता हूं। क्या लिख रहा था? कमेंट ही गया। अब इतना बच्चा प्यार करता है, चल मैं सुधार करूंगा अपने अंदर। मैं पढ़ ही नहीं पाया तेरा कमेंट। आओ, कह रहा 36 के कितने गुणनखंड? अच्छा, तो ये कह रहा होगा कि देखो पावर में एक जोड़ते हैं। बाबू मैंने पावर में एक जोड़ना कारण बताया, मैंने पहले बताया प्राइम क्या टुकड़े निकालते, फिर मैंने बताया एक भी क्यों जोड़ते हैं, है ना। आइए देखिए मेरे बच्चे, 36 आता है। 36 को क्या लिखें भाई? 36 के टुकड़े टुकड़े करें। अगर नहीं पल्ले पड़ रहे हैं तो ऐसे करेंगे, 2 18 36, 2 नीम 9 नीम 2 नीम 18, नहीं तो मन मर्जी से कराया करो यार। 6 चिंगे 36, ऐसे कर लो। 6 के होते हैं 2 गुना 3, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा सर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, यानी मन में तोड़ो 4 नीम में 36। अब मेरे बच्चे जितनी घातांक उसमें एक जोड़ो, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 9 टुकड़े हुए। हाँ है ना मेरे बच्चे। आइए, कहता 80 के कितने गुणनखंड है? 80 के कितने गुणनखंड है? तो 80 को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, 16 गुना 5। पहाड़े याद है? 16 5 80। 16 क्या होता है जी? 2 की पावर 4। 5 क्या होता है? 5 की घातांक 1। जिस मेरे बच्चे को ये बात नहीं पल्ले पड़ती, वो ऐसे टुकड़े 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 करके चलना है, आना मेरे बच्चे। अब 4 में मेरे प्यारे बच्चों 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 10 गुणनखंड है। अब मेरे राजा, आप तो जानते हो कि 128 जो है ये 2 की पावर 7 होता है। तो जितनी पावर होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 1 जोड़ना होता है, तो 7 में 1 जोड़ा 8, यानी इसमें कितने टुकड़े हैं मेरे बच्चे? 8। हाँ है ना? पक्का भाई? बताइए भाई, कमेंट रिफ्रेश करना एक बार, जो भी देख रहा। हो गया, ठीक है।
आइए ना हमरा बिहार में। एक भाई कह रहा है नंबर सिस्टम की क्लास कब तक? नंबर सिस्टम खत्म तो हो गया, आज तो नया टॉपिक शुरू हो गया तुम्हारा, नंबर ऑफ फैक्टर। भाई मैंने यूनिट डिजिट नहीं कराया तुम्हें, बताओ। टॉपिक के नाम लिख लिख के भेज रहा हूं। 240, 240 के टुकड़े कैसे होंगे भाई? तो सर इसके टुकड़े करते हैं। देखो एक बच्चा तो वो है जो बिल्कुल धीरे धीरे करेगा, ऐसे 2 से काटेगा 120, 2 से काटेगा 60, और फिर दूसरा बच्चा क्या है, उसके जो मन में आ रहा है वो कर लो। जैसे इसको हम क्या लिख देते हैं, 8 गुना 3 गुना 10, ऐसे लिख सकते हैं भाई। 8 3 24 ढाई 240, 8 को लिखेंगे 2 की घातांक 3 गुना 3, 10 को 2 गुना 5। अब आप ये बात जानते हैं 2 की घातांक 1 है या 2 की घातांक 3 है, यानी 2 की घातांक 4। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या करना है, 4 में एक जोड़ा 5, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। 240 के कितने गुणनखंड है मेरे प्यारे बच्चों? 20। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 544 कहता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखो मेरे राजा, अगर 544 को आप ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहते भाई, जिनको नहीं आता हो तो धीरे धीरे सीखो। 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 17 34। तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुना मेरे प्यारे बच्चों 17। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी घातांक है इसमें एक जोड़ दो 6, 1 में एक जोड़ दो 2, तो आंसर आया 12। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 12। करिए जी। कह रहा कितने गुणनखंड है बताओ मेरे राजा? देखिए मेरे बाप, अब मैं इसको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना सिखा रहा हूं। 640 को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं 64 गुना 10, ऐसे कर सकते हो। 64 होता है 2 की पावर 6, 10 होता है 2 गुना 5। बेटा कब सीखेगा? तो ये हो गया 2 की पावर 7 गुना 5 की घातांक 1। अब फैक्टर निकालने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो फैक्टर निकालने का एक ही तरीका, जो घातांक है एक जोड़ दो, 7 में एक जोड़ा 8, 1 में एक जोड़ दिया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया मेरा 16। तो 16 गुणनखंड है। बताओ भैया। मजा नहीं आया दिव्यांशु? ले भाई मजा ले। 1960 को कैसे तोड़े? अच्छा ये बता, 196 गुना 10 तो टूट रहा है। हाँ सर टूट तो रहा है। अब मुझे ये बता कि ये नंबर 8 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? सर कैसे? अगर ये ओड है तो 4 जोड़ के 200 यानी 2 जीरो भाग हो जाएगा, तो 8 से भाग जाएगा। तो इसे लिखता हूं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, नहीं भाग नहीं जा रहा है ना, 8 से भाग नहीं जा रहा। 8 दूनी 16, 8 से भाग नहीं जा रहा, 4 से भाग जाएगा। तो लिखते हैं भाई 4 चौक 16, 4 नीम 36 49 गुना 10, 10 को 2 गुना 5। अब देख राजा, 4 दूनी 8, 8 को लिखूंगा 2 की घातांक 3, थोड़ा तुरती फुर्ती में। 49 को लिखेंगे 7 की घातांक 2 गुना 5 की घातांक 1। जो घातांक उसमें एक जोड़ो, 3 में एक जोड़ा 4, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2। तो मेरे बच्चे 4 3 12 दूनी 24। इसका मतलब मेरे राजा इसके अंदर 24 गुणनखंड। कितने गुणनखंड होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 24 गुणनखंड।
हाँ जी, जिस भी मेरे बच्चे को दिक्कत है वो इसके टुकड़े ऐसे करेंगे 1960 के इस तरह से। हमें शुरुआत में धीरे चलने में कोई आपत्ति नहीं है, बस आप चलने को रेडी तो हो। आइए राजा, कहता है 2160 के कितने गुणनखंड है। अब देखिए, जिन जिन बच्चों को पल्ले पड़े, मेरे बच्चे 6 की घातांक 3 क्या होती है? 6 की घातांक 2 36, 6 की घातांक 3 36 गुना 6 216। तो मेरे प्यारे बच्चों 2160 को हम लिखेंगे 6 की घातांक 3 गुना 10। बिल्कुल ठीक है। 6 को लिख लेते हैं 2 गुना 3 की घातांक 3, 10 को 2 गुना 5, ये 2 की घातांक 1, ये 2 की घातांक 3, 2 की घातांक 4, 3 की घातांक 3 गुना 5। सवाल में मुझसे पूछ रहा है इसके कितने गुणनखंड है। तो मेरे बच्चे गुणनखंड निकालने के लिए घातांक में एक जोड़ो, 4 में एक जोड़ा 5, 3 में एक जोड़ा 4 और 1 में एक जोड़ा 2, तो 5 चौक 20 दूनी 40, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर 40 गुणनखंड हो। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी उलझे हुए हैं इस बात पे, और कितने बच्चे ऐसे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर 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 लिखो। क्लियर की स्पेलिंग आती नहीं आती भाई बालकों? CLEAR। बताओ कितने बच्चों को क्लियर है कॉन्सेप्ट, ताकि मैं आगे बढ़ूं, और अगर दिक्कत है तो बाबू दोबारा से समझाए। सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज ए रियल इश्यू। सो माय डियर, आप ऐसे ब्रेक करिए 2160 को। आपके में वैसे भी बहुत छोटे छोटे आते हैं, मैंने फिर भी बहुत बड़े बड़े लिए हैं। 2 से भाग दो, फिर ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। नहीं तो देखो, थोड़ा सा समझदारी का काम करोगे ना तो आप इसको ऐसे तोड़ दो अपनी मर्जी से। जैसे मैं इसे 216 गुना 10 लिख दूं। अब 216 मुझे दिख रहा है कि यार किससे भाग जा रहा है? 6 से भाग जा रहा है। 6 और 2 8 और 1 9 से भी भाग जा रहा है, तो 9 से तोड़ता हूं। 9 दूनी 18, 9 चौक 36। बिल्कुल ठीक है। और 10 को मैं लिख लेता हूं 2 गुना 5। और टूटता है, हाँ सर 9 तो 3 की घातांक 2, 24 को 3 गुना 8 लिख देता हूं। ऐसे धीरे धीरे तोड़ने की प्रैक्टिस करो। तो ये 3 की घातांक 1, 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 3, 8 को 2 की घातांक 3 और 1 ये तो 2 की घातांक 4 गुना 5 की घातांक 1। इट विल टेक सम टाइम, आई नो, बट ये क्लियर हो जाएगा, ये विश्वास मानिए, है ना। समय लग रहा होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब मेरे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। भाई अब इसमें कुछ सवाल है क्या? बताओ। जिस शब्द पे अंडरलाइन कर रहा हूं उसको पढ़ के चलना। लफ्फेबाजी पसंद नहीं अपने को, सिलेक्शन लेना है आप लोगों ने। कह रहा बाय बाय कहां से बे, अभी खत्म थोड़ी हो रहा है। एक भाई कह रहा है हरियाणा में कब तक? हरियाणा में सेमिनार? हरियाणा में बच्चा ही नहीं है पढ़ने वाला उतना। अगर हमने हरियाणा में सेमिनार किया, चलो देखते हैं। आओ भाई, कहते हैं 135 के कितने विषम गुणनखंड है। देखिए मेरे बच्चे, 135 के कितने विषम गुणनखंड है? 5 गुना 27। भाई 135 के कितने गुणनखंड हुए? 5 गुना 27। भाई धीरे धीरे टुकड़े तो आपको करने ही होंगे, है ना। अब इसको लिखेंगे 5 की घातांक 1, 27 को लिखेंगे 3 की घातांक 3। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात का जवाब देना,
क्या यहां दूर दूर तक आपको कोई सम गुणनखंड इसके अंदर दिखाई दे रहा है? भाई सम तो तब बनेगा ना जब दो से कोई गुना हो, और दो से कोई गुना है ही नहीं, तो सब कुछ ही विषम है। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, सब कुछ ही विषम है। तो बस तो सर एक में एक जोड़ा 2, 3 में एक जोड़ा 4, 4 दूनी 8, नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 8। सर इस सवाल में 8 ही गुणनखंड होंगे, और मजे की बात यह कि आठों के आठों विषम होंगे। कहां परेशान हो रहे हैं बाबू, समझे कि नहीं? पल्ले पड़ी बात मेरी। अब आइए आगे। अब मेरे बच्चे एक बात समझिए ध्यान से, ये अभी आया नहीं है, इवन फैक्टर ओड फैक्टर आपके एग्जाम में नहीं आया, आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है इवन फैक्टर ओड फैक्टर। प्राइम फैक्टर पूछा जा चुका है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जा चुका है, लेकिन इवन और ओड फैक्टर नहीं पूछा। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझ जाएं तो बताना। मेरे बच्चे 80 के कितने सम गुणनखंड होंगे? तो सबसे पहले 80 के टुकड़े करो। तो 80 होता है सर 16 गुना 5, है ना? तो 80 वा 16, 16 यानी 2 की घातांक 4 गुना 5 की घातांक 1। अब आइए आगे। लिख दिया सर? बिल्कुल लिख दिया। अब मेरे राजा असली कहानी यहां पे ये है, मुझे कौन से फैक्टर चाहिए जी? इवन फैक्टर चाहिए। अब देखो यार, थोड़ी सी कलाकारियां सिखाऊंगा। कैसे? मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई 8 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप कहेंगे 8 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4 और 8। वैसे हम 8 को 2 की घातांक 3 लिखते हैं, जो पावर है उसमें 1 जोड़ते हैं, तो कुल मिला के 4 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि भाई 8 के सम गुणनखंड बताइए कितने, तो क्या ये इवन है? आप कहेंगे नहीं। क्या ये इवन है मेरे राजा? जवाब है नहीं। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इवन फैक्टर जब भी निकालते हो तो इस वाले को कैंसिल कर देना है, यानी जो घातांक है ना उतनी ही पावर लेनी है। मैं नियम लिखवा देता हूं, जब भी सम गुणनखंड निकालने हो, सम फैक्टर निकालने हो कि भाई कितने सम गुणनखंड है, फैक्टर ज्ञात करने हो, तो इसका एक ही तरीका, दूसरा नहीं। 2 की पावर अगर m है गुना b की पावर n है गुना c की पावर p है, तो जो m है ना इसको m ही लिखे रहने देना, इसमें एक नहीं जोड़ना। क्यों एक नहीं जोड़ना बताया? क्योंकि एक ये वाला होता और ये सम नहीं होता। इसमें एक नहीं जोड़ना, जो घातांक वैसे रखनी, इनमें एक एक जोड़ते रहिए, n+1 p+1। ये आपका आंसर आएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। जैसे इस वाले में आइए, तो आंसर में यहां कितनी घातांक है? 4, तो इसमें एक मत जोड़िए, 4 ही रहने दीजिए। इसमें एक जोड़िए 2, तो 4 दूनी 8 फैक्टर होंगे। कितने सम गुणनखंड होंगे मेरे बच्चे? 8 गुणनखंड होंगे। सवाल में पूछ रहा है 1728 में कितने सम गुणनखंड होंगे बताइए। बस 2 की जो पावर है उसमें एक मत जोड़ना, जो पावर हो वही लेना, बाकियों में जोड़ते रहना, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। आई एम योर ढक्कन सर, विवेक सोलंकी जी, थैंक यू भाई, आदेश कुमार जी, अरविंद कुमार जी, अरविंद मोदक जी, दिनेश यादव जी। सीकर में कब? देशराज जी सर्दियों में। आप तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं बाबू। देखिए मेरे बच्चे, 1728 में कितने सम गुणनखंड है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1728, देखो कुछ बच्चों को तो पता होगा, ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। जिन बच्चों को नहीं पता वो मार दो गोली दुनिया के। अब 12 को हम लिखेंगे 4 गुना 3 की घातांक 3, और सर 4 को हम जो लिखेंगे ना वो लिखेंगे 2 की घातांक 2, तो ये आ जाएगा 2 की घातांक 3, इधर भी करेंगे तो 6 गुना 3 की घातांक 3। ये टुकड़े हो गए। नहीं तो फिर बेटा उसी सिस्टम से, मैंने पहले कहा ये आपके लेवल का नहीं, थोड़ा ऊपर चला गया। जो घातांक है 2 की उसमें कुछ मत जोड़ना, बस इसमें एक जोड़ दो, 3 में एक जोड़ा 4, तो 6 चौक 24।
ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। इसका मतलब 1728 में 24 समगुणनखंड है। 1728 में मेरे प्यारे बच्चों कितने समगुणनखंड है? 24 समगुणनखंड है। किसी भाई ने कोई लोड है क्या, कोई दिक्कत है कि तो मुझे बताओ यार, मन्नू दसो बाबू, समझ गए मेरी बात को? आइए आइए बाबू, कल भाई सिंप्लीफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। भाई एक सवाल आ रहा है आपके पेपर में, कॉन्सेप्ट को सीखना। एक ही सवाल आया उस कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैं उसको बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझा के अभी खत्म करूंगा। कल से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। मेरे बच्चों जब भी आपको पेपर में ना a की घातांक n माइनस b की घातांक n दे रखा हो, a की घातांक n माइनस b की घातांक n दे रखा हो, और n इवन नंबर हो, n क्या हो? इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये संख्या a माइनस बी से भी भाग हो जाएगी और a प्लस बी से भी भाग हो जाएगी। बहुत बड़ी राज की बात बता रहा हूं। a की पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर इवन नंबर है तो a माइनस बी से भी भाग होगी, a प्लस बी से भी भाग होगी। जैसे a स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस है और n कैसा है? इवन है। तो मेरे बच्चे a स्क्र माइनस बी स्क्र का टुकड़ा पता है तुमको? सर पढ़े तो है टुकड़ा। क्या रहता है टुकड़ा? एक टुकड़ा होता है सर a माइनस बी, दूसरा होता है a प्लस बी। हाँ सर a माइनस बी और a प्लस बी, बिल्कुल ठीक बात है। किसी भाई ने कोई लोड है कहता, कोई दिक्कत है कि 10 मैंने, तो इसके दो गुणनखंड हो जाते हैं, मतलब ये इन दोनों से भाग जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 15 किस किस से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे देखो सर 3 गुना 5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 15 3 से भी भाग चला जाएगा और 5 से भी भाग चला जाएगा। तो ऐसे ही a स्क्र माइनस बी स्क्र को a माइनस बी, a प्लस बी लिख सकते हैं, है ना। तो ये n माइनस बी एन में n अगर इवन नंबर है तो a माइनस बी से भाग जाएगा, a प्लस बी से। बताओ जी। लव यू मेरे बच्चों, लव यू। दिलीप लविन्या, थैंक यू बेटा। अनुज सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। विकास यादव। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है a की घातांक n माइनस b की घातांक n, और n कैसा है जी? सम संख्या है। तो मेरे राजा किस किस से भाग हो सकता है? ये a प्लस बी से भी भाग हो जाएगा और a माइनस बी से भी। अब देखो यार, a प्लस बी दे रखा है तो इससे भाग हो जाएगा, a माइनस बी है ही नहीं तो बस ऑप्शन बी से डिवाइड होगा। अरे चतुर्शानो जवाब दिया करो जब पूछूं तो। बताइए, तुमको लगता है कि हम फालतू की चीजें करा रहे हैं तुमको? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं, समझ काहे नहीं रहे हुए? अयोध्या में सेमिनार कब करिएगा? जब आप आदेश करेंगे भाई, सारी जगह रखेंगे। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें भी बड़ा शौक है, हमारा भी सपना रहता है अपने बच्चों से मिलके आने का, तो सारी जगह रखेंगे। देखिए मेरे बच्चे, 18 की पावर 12 माइनस 17 की पावर 12, घातांक क्या है? 12। 12 कैसा है मेरे बच्चे? सम घातांक है। और मैंने अभी बताया था अगर सम घातांक है, सम घातांक है मेरे राजा, तो a माइनस बी यानी 18 माइनस 17 से भी भाग होगा और a प्लस बी 18 जमा 17 से भाग होगा। 18 में 17 गया 1, 18 और 17 8 7 15 35, यानी ये संख्या 1 से ही भाग होगी 35 से। एक तो है नहीं तो 35 है, तो 35 मेरा राइट आंसर। बोलो राजा, कितना समय लगाओगे? आइए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। किसी भाई नु कोई लोड है कहते तो 10 मैनू यार नहीं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, a की घातांक n हो माइनस b की घातांक n हो, लेकिन n अगर इवन ना दे के ओड दे दे। n कैसा नंबर दे दे? ओड नंबर दे दे, विषम घातांक दे दे, n विषम दे दे। तो यहां भी और वहां सेम है, लेकिन यहां n मैंने लिखा सम घातांक सम है, यहां मैंने लिखा विषम घातांक है। तो मेरे बच्चे अगर विषम घातांक दे देंगे तो ये हमेशा ही a माइनस बी से भाग।
अगर सम देगा तो प्लस से भी होगा और माइनस से, लेकिन अगर विषम देगा तो केवल माइनस से भाग होगा। बोलो बाबू, ओ मेरे बच्चों, कौन जवाब देगा बताइए। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में किससे विभाजित होगा यदि एन एक विषम संख्या है? एन एक विषम संख्या है, तो एन अगर एक विषम संख्या है, एन अगर विषम है तो ए माइनस बी से ही भाग होगा। बोलो राजा, ओ मेरे राजा, ओ राजा 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 करे जे मैं समझा। ओ राजा 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 सारे जे मैं समझ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां है 7, यहां है 7, दोनों जगह 7 7 है, बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों जगह 7 7 है तो ये संख्या 25 माइनस 17, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन किससे भाग होगा? ए माइनस बी से, यानी ये संख्या 8 से भाग होगी। किससे भाग होगी मेरे बच्चे? 8 से। बोलो राजा, अब आइए बाबू अगला कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चिल्लाते जा रहे हो, दिमाग खराब हो रहा, कितना कॉन्सेप्ट पढ़े? अरे राजा 4 करोड़ बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है, तुमको कुछ तो अलग करना होगा ना, तभी तो सिलेक्शन होगा राजा। अगर मेरे बच्चे यहां माइनस माइनस था, लेकिन अगर प्लस आ जाए और एन एक विषम घातांक हो, एन ओड पावर हो, एन विषम घातांक हो, तो मेरे बच्चे ये हमेशा ही a प्लस बी से भागो। अगर n एक विषम घातांक हो तो ये हमेशा a प्लस बी से भाग। सर कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, क्लास के बाद इस पैटर्न को देखना, फिर समझ में आ जाएगा। कह रहे a की पावर n प्लस b की पावर n किससे विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या है? तो आंख बंद करके a प्लस बी से भागो। बताओ भाई, अगर समझ नहीं आया तो कल दोबारा बता दूंगा इस बात को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5 की घातांक 9, 7 की घातांक 9, भाई ये 9 क्या है? विषम है, तो हर हाल में 5 जमा 7 से भाग होगा, यानी 12 से भाग होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं आया? आइए, कहता है 23 की पावर 15 जमा 18 की 15, 18 की पावर 15 को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो मेरे बेटे ये बताओ, 23 की पावर 15 जमा 18 की पावर 15, दोनों में पावर क्या है? ओड नंबर है, तो इसका मतलब ये हर हाल में 23 जमा 18 से भाग होगा। 23 जमा 18 कितना हुआ? 41। तो अगर ये संख्या 41 से भाग होगी, तो यही तो पूछ रहा है, 41 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो जीरो शेषफल आएगा। भाई कोई संख्या एग्जैक्ट डिवाइड होगी तभी तो जीरो शेषफल आया, हाँ है ना? चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय नमस्कार।